गुड इवनिंग अधर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू एवरीवन। हाँ, स्टार्ट करते हैं। फिर हमारा एक दो टॉपिक रहते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं। आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, देन कंप्लीट योर असाइनमेंट एंड सबमिट। ठीक है, तो लास्ट कंप्लीट करते हैं हम। तो दैट्स हमारी नेक्स्ट, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक इज मोड। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अ मोड। मोड That's a value. That's a It's a value of observation in which occur mostly frequently. वो वैल्यू जो आपके डाटा में सबसे ज्यादा टाइम्स रिपीट हो रही है और मोस्टली अक्कर हो रही है, दैट मीन्स दिस इज अ मैक्सिमम वैल्यू। और जो उसकी फ्रिक्वेंसी होगी, दैट इज अ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। जिस फ्रिक्वेंसी की मैक्सिमम वैल्यू होगी और उसके कोरस्पॉन्डिंग उसकी जो वैल्यू होगी ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स द वैल्यू इज बोर्ड। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक टेबल है, दैट इज आपके पास एक्स आई टेबल है और एफ आई टेबल है। मान लो 1 2 3 4 ऑब्जर्वेशन है। इसकी वैल्यू 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। 8 वैल्यू इज ए मैक्सिमम वैल्यू इन ए फ्रीक्वेंसी टेबल, देन द मोड इज वैल्यू इज 7। ठीक है, तो आपने ऑब्जर्वेशन में से देखनी है उसकी वैल्यू क्या है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी होगी उसकी ऑब्जर्वेशन वैल्यू देखनी है, वो आपकी मोड होगी। तो करेक्टरिस्टिक क्या है, दैट द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है, सबसे ज्यादा रिपीटेड होने वाली वैल्यू है ऑब्जर्वेशन, दैट इज पोसेसिंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। और इट चेंजेस विद द चेंज इन ऑब्जर्वेशन, जैसे जैसे ऑब्जर्वेशन चेंज करोगे वे वैल्यू चेंज होगी। और एक्सट्रीम वैल्यू पे इफेक्ट नहीं करती और डज नॉट रिफ्लेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑल द ऑब्जर्वेशन। इसमें ये नहीं है कि आपको हर एक ऑब्जर्वेशन का अलग से निकालना पड़ेगा। जस्ट है कि आपने एक बार मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन देख ली तो आप उसी में से इजीली मोड की वैल्यू निकाल सकते हो। ये कब होगा, जब आपके पास अनग्रुप्ड डाटा होगा। ये ध्यान रखना, अनग्रुप्ड डाटा की बात चल रही है। ठीक है, दो तरह के डाटा होते हैं, एक अनग्रुप डाटा, एक ग्रुप डाटा। तो उसमें अनग्रुप डाटा में मोड निकालने का ये तरीका है। पर्टिकुलर डाटा सेट है मे हैव 2 और मोर मोड्स। ये भी हो सकता है कि आपकी दो वैल्यूज की सेम आ रही हो फ्रिक्वेंसी, मान लो 2 की भी है, 3 की भी है, दोनों की 7 7 फ्रिक्वेंसी आ रही है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है। तो एक से ज्यादा मोड भी हो सकते हैं पर्टिकुलर डाटा में। तो ऑब्जर्वेशन नीड फॉलो एनी न्यूमेरिकल ऑर्डर, ये इसमें कोई ऑर्डर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप असेंडिंग ऑर्डर में भी ले लोगे तब भी डाटा सिमिलर आएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी ले लोगे तब भी डाटा सिमिलर आएगा। दिस इज योर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मोड। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। This is a simple example, that is a mode for a ungrouped data. Ungrouped data, they have a simple data, that is a mode of the following marks out of the 10। 10 में से बच्चों को मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 20। ये आपने याद रखना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20 है। ठीक है, इट मीन्स अगर ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, इट मीन्स द समेशन ऑफ एफ आई, ये भी याद रखना, दैट इज इक्वल टू कैपिटल एन। ओके, तो आपने ये टर्म्स याद रखने हैं, दैट इज अ मैथमेटिकल टर्म्स, दैट इज द समेशन ऑफ एफ आई एंड एन। दे आर आल्सो इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, दैट इज द 20। नाउ वी कैन अरेंज द डाटा इन ए असेंडिंग ऑर्डर। इससे क्या होगा, आपके पास आपको पता लग जाएगा 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया, 4 कितनी बार आया, 5 कितनी बार आया, 6 कितनी बार आया, 7 और 8 और 9। 8 तो है ही नहीं है, 9 है और 10 है। ओके, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम कौन सी आ रही है, 9 वैल्यू आ रही है, दैट इज 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स 9 वैल्यू आ रही है, इट मीन कि इसकी वैल्यू क्या होगी, दैट इज मोड इज 9। तो इस डाटा की जो मोड वैल्यू है दैट इज 9। ओके, नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ये तो हमारे पास हो गया जो हमने प्रीवियस पढ़ा था, दैट इज अनग्रुप डाटा को मोड निकालने का। नेक्स्ट इज, अगर हमारे पास ग्रुप डाटा आ जाए, देन वी मूव ऑन बट। और दिस इज अनदर एग्जांपल, example number 2. The question is a wicket taken by a bowler in a 10 cricket matches as shown in a figure. Okay, they have the ticket taken by the bowler in a 10 cricket matches। उस बच्चे ने क्या किया है, 10 मैचेस में उसने कितनी विकेट्स ली हैं, दैट इज
ओके। ओके, तो आपने क्या किया है, क्वेश्चन है द विकेट टेकन बाय बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस, 10 क्रिकेट मैच है, उसमें से बॉलर ने कितने विकेट्स लिए हैं वो है। फर्स्ट मैच में उसने 2 विकेट्स लिए हैं, सेकंड मैच में 6 लिए हैं, और थर्ड मैच में 4, फोर्थ मैच में 5 विकेट्स लिए हैं, और फिफ्थ मैच में उसने कोई विकेट नहीं लिया, और सिक्स्थ मैच में उसने 2 विकेट लिए, सेवंथ में 1 लिए, एट्थ में उसने 3 लिए, नाइन्थ में उसने 2 लिए, और टेंथ मैच में दैट लास्ट मैच में उसने 3 विकेट लिए। तो आपके पास एक डाटा आ गया, दैट इज डाटा जिसमें हर एक मैच की बात है। तो नंबर ऑफ विकेट्स हमने निकाल लिया, दैट इज 0 1 2 3 4 5 6, मतलब मैक्सिमम उसने कितनी 6 विकेट लिए, तो मैंने 0 से लेके 6 तक का पैरामीटर बना लिया, कॉलम बना लिया। अब नंबर ऑफ मैचेस कौन से थे, जीरो, कितने मैचेस में उसने 0 विकेट लिए, आप डाटा से देख सकते हो कितने मैच में उसने 0 विकेट लिए, एक बार लिए, तो एक मैच में उसने 0 विकेट लिया। एक विकेट कितने मैचों में दी है, एक विकेट सिर्फ एक मैच में दी है। 2 विकेट कितने मैचों में दी है, 2 विकेट 2 मैचों, एक, अगर मैं कलर कर दूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो एक ये हो गई, एक ये हो गई, और एक ये हो गई, मतलब 3 विकेट, 3 मैचेस में उसने 2 विकेटें ली हैं। और 3 विकेटें कितने मैचों में ली हैं, 3 विकेटें उसने 2 मैचों में ली हैं। ठीक है, 4 विकेटें कितने मैचों में ली हैं, एक मैच में ली है। और 5 विकेटें कितने मैचों में ली हैं, वो भी एक मैच में ली है। और 6 विकेटें कितने मैचों में ली, वो भी एक मैच में ली। द मैक्सिमम अकरेंस फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा मैचेस कितने मैचेस में विकेटें ली हैं, दैट इज 3, 3 मैचों में उसने 2 विकेटें ली हैं। तो 3 मैचों में उसने 2 विकेटें ली है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रिपीटेड कौन सी हो रही है, 3। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग डाटा वैल्यू क्या होगी, 2। तो ये आपका मोड वैल्यू होगा, दिस इज अ मोड वैल्यू। तो मोड ऑफ दिस डाटा दैट इज इक्वल टू 2, मतलब नंबर ऑफ मैक्सिमम कितनी आ गई, दैट इज मैक्सिमम मैचेस कौन से हो गए जिसमें 2 विकेट ली गई हैं, तो वैल्यू हमारे पास मोड की वैल्यू आ जाएगी 2। क्लियर है बेटा एवरीवन, इसको नहीं क्लियर हुआ। क्लियर है सर। हाँ, तो इसके बाद है जब आपके पास मोड की वैल्यू निकाल लोगे आप, ये तो हो गया आपके पास इंडिविजुअल डाटा, जो इंडिविजुअल डाटा को आपने निकाला है और उसके साथ उसने टेबल बना दिया। अब आपके पास आएगा अनदर ग्रुप डाटा। तो ग्रुप डाटा की वैल्यूज है, नेक्स्ट स्लाइड है। जब आपके पास एक ग्रुप डाटा आ जाता है, फर्स्टली आप क्या करते हो, क्लास हैविंग द मैक्स हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, आप देखते हो कि उसमें से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। ठीक है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी निकालते हो, आप देखते हो कि टेबल एफ आई में जिसकी मैक्सिमम वैल्यू है उसको नोट कर लेते हो, उस वो क्या होती है, दैट इज अ मॉडल क्लास। ये याद रखना, आपके पास टेबल आया, 2 टेबल है, दैट इज एक्स आई और एफ आई। मान लो ये आ गया आपके पास, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। तो ये 8 टाइम हो गया, ये 9 टाइम हो गया, ये 10 टाइम हो गया, ये 12 टाइम, ये 12 टाइम मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मॉडल क्लास होगी, मान लो ये ले लो 0 से 2, ये 2 से 3, ये 3 से 4, ये 4 से 5, इसकी मॉडल क्लास क्या होगी, 4 से लेके 5 तक, दिस इज अ मॉडल क्लास। ठीक है, अब मॉडल क्लास आने के बाद द मोड कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला, एक फॉर्मूला दिया जाता है जिसकी हेल्प से हम इसकी मोड वैल्यू निकालते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, जब एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये वाला टेबल एक्स आई बी और एफ आई बी, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन द मोड बाय लोकेटिंग एट द फ्रीक्वेंसी। तब ये पॉसिबल नहीं है कि हमने क्या करना है कि सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू देख लो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग 4 और 5, हमें हमें ये नहीं पता कि 4 और 5 के बीच में इसकी क्या मोड वैल्यू होगी, दैट इज ए क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल हो गया ना 4 to 5, इससे क्लास इंटरवल, और हमें ये नहीं पता कि इन दोनों में से मोड वैल्यू क्या है। तो इन दोनों में से मोड वैल्यू नहीं पता है, ना ही हम निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी देख लेते हैं जिसको हम मॉडल क्लास कहते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है, पर्टिकुलर फॉर्मूला जो हम निकालते हैं जिसकी हेल्प से मोड की वैल्यू। तो क्या होता है, अगर हमारे पास एक ये क्लास इंटरवल आ जाता है तो उसमें क्या चाहिए, लोअर लिमिट चाहिए, तो लोअर लिमिट की वैल्यू 4 हो गई, दिस इज ए लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट। तो एफ वन क्या होगा, एफ वन क्या होगा,
F1 होगा जिस फ्रिक्वेंसी पे बात कर रहे हैं, और F0 उसके ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी, मैं टेबल में बताता हूँ, और F2 उसके नीचे वाली, और H हमारे पास पता ही है, दैट इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जितना डिफरेंस होगा दैट इज एच वैल्यू। अब इसको हम इस फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं वही बताता हूँ। लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, h is the size of the class interval, f1 is the frequency of the model class, f0 is the frequency of the class preceding the model class। मतलब जो वैल्यू है उससे ऊपर वाली f0 होगी, उससे नीचे वाली f2 होगी, ये याद रखना। तो इस पैटर्न को चल के हम देखते हैं क्वेश्चन में कैसे करेंगे अप्लाई। तो आपको एक एग्जांपल दे देते हैं, एग्जांपल की हेल्प से हम मोड की वैल्यू निकालेंगे। तो मोड की वैल्यू निकालने, आपके पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में है एक सर्वे है कंडक्टेड ऑन 20 हाउस होल्ड, 20 घरों, एक लोकेलिटी ले ली जिसमें 20 घर हैं, बाय द ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट रिजल्टेड द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इन ए हाउस होल्ड। मतलब उन्होंने एक डाटा बनाया है जिसमें आपके पास फैमिली साइज, मतलब कि आपके घर में अगर 3 मेंबर हैं तो ऐसे कितने घर हैं जिसमें सिर्फ 3 मेंबर हैं, वो बना ली। मतलब फैमिली साइज 1 से 3, नंबर ऑफ फैमिलीज कितने आ गई 7। इसको एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ कैसे डाटा लिया है। मान लो एक पर्सन है, वो आपके 20 घरों में जा रहा है, ठीक है, 20 घरों में जा रहा है, और उसने कहा कि पहले घर में 3 लोग रहते हैं, दूसरे को छोड़ के तीसरे घर में 3 लोग रहते हैं, चौथे को छोड़ के 5वें घर में भी 3 लोग रहते हैं, ठीक है। ऐसे उसने कहा कि 3 लोगों वाले घर कितने हैं, वो कह रहा है 7 हैं। 3 से 5 लोगों वाले घर कितने हैं, वो 8 हैं। 5 से 7 लोगों वाले घर कितने हैं, 2 है। 7 से 9 लोगों वाले घर कितने हैं, 2 है। 9 से 11 लोगों वाले घर कितने हैं, वो 1 है। तो ये उसने एक डाटा दे दिया, फिर उसने कहा कि फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डाटा। तो इस डाटा के हमने मोड वैल्यू निकालनी है, तो ये गिवन डाटा है। अब हमने इसको यूज करना है, गिवन या डाटा को यूज करेंगे। तो हमने मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ध्यान देना, पीछे वाले टेबल में पहले तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, दैट इज 8, ये याद रख लो। मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी किस में आ रही है, दैट इज 8 में। अगर ये मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी अक्कर हो रही है, तो ये क्या हो गया, ये वाला जो क्या हो गया, दैट इज अ मॉडल क्लास। मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी इज अ मॉडल क्लास, और ये क्या हो गया हमारे पास क्लास इंटरवल, जिसमें से हमने लोअर लिमिट और अपर लिमिट, और जो 3 होगी दैट इज ए लोअर लिमिट, ये याद रखना। एल की वैल्यू 3 आ गई, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 8 आ गई। अब ध्यान देना, जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है उसको मैं लिखूंगा F1, और इससे ऊपर वाली कौन सी है, ये, जिसको मैं लिखूंगा F0, और उसके नीचे वाली कौन सी है, उसकी वैल्यू होगी F2। ये याद रखना कि F1 की वैल्यू 8 हो गई, F0 की वैल्यू 7 हो गई, F2 की वैल्यू 2 हो गई। तो ये आपने नोट कर ली, ये भी और ये भी आपके पास फॉर्मूला गिवन है जो अभी आपको बताया है। नेक्स्ट स्लाइड में, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम जाएंगे, हमारे पास वही है मॉडल फ्रिक्वेंसी दी हुई है, वही बताया है जो आपको अभी अभी लिखाया है, ठीक है। तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 8 आ जाएगी, क्लास कॉरस्पॉन्डिंग 3 से 5 आएगी, मॉडल क्लास हो जाएगी 3 से 5, उसमें हमारे पास लोअर लिमिट हो जाएगी 3, क्लास साइज हो जाएगा 5 में से 3 माइनस कर दोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। फ्रिक्वेंसी कॉरस्पॉन्डिंग कितनी आई, 8 के कॉरस्पॉन्डिंग 8 आएगी, दैट इज उसके F0, उससे ऊपर वाली वैल्यू 7, उससे नीचे वाली वैल्यू 2, यही बताई थी। F1 होगी 8, F0 वाली होगी 7, और F2 वाली हो गई 2, यही वैल्यू बताई थी। अब आपके पास फॉर्मूला है मोड निकालने का, मोड निकालने का फॉर्मूला दैट इज L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 टू इंटू एच, दिस इज द फॉर्मूला। आप अप्लाई करो और आंसर निकालो, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप निकाल सकते हो मोड की वैल्यू जब आपके पास एक ग्रुप्ड डाटा गिवन होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देखते हो इसका सोल्यूशन। तो आपके पास ये फॉर्मूला है, एल की वैल्यू 3 आ जाएगी, एल की वैल्यू 3 आ जाएगी, एल की वैल्यू 3 आ गई, एफ नोट की वैल्यू 8 आ जाएगी, एफ नोट की वैल्यू 7 आ जाएगी, F1 की वैल्यू फिर 2 इंटू 8 कर दोगे 16 माइनस 7, और ये 2 आ जाएगी। H की वैल्यू तो आपने 2 निकाली हुई है,
तो सोल्व कर लोगे, आपके पास आंसर आएगी दैट इज मोड वैल्यू 3.286। अब आपके पास क्लास इंटरवल था ये मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास में आपने ये पता लग गया कि आपके पास जो मोड की वैल्यू आएगी इससे लेके इसके बीच में आएगी, तो कितनी आई है 3.286, दैट इज ए करेक्ट। इससे आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि दिस इज ए करेक्ट मोड। ओके, अगर आपकी वैल्यू 2.2 होती तो ये आपका गलत होता। क्यों? बाय कैलकुलेशन आपकी गलत हो जाती। क्यों? क्योंकि आपने मॉडल क्लास 3 और 5 के बीच ली है। इट मीन्स कि 3 और 5 के बीच में ही आपकी मोड वैल्यू होगी, इसके बाहर नहीं होगी। तो ये ध्यान में रख के अपना आंसर क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट। अब आपके पास मोड वैल्यू हो गई है, तो मोड वैल्यू के अलावा भी हमारे पास बहुत क्वेश्चंस आते हैं मीन मीडियन मोड के अलावा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग है, पर ध्यान से समझना। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 है। The following data gives the distribution of the total monthly household expenditure of 200 families of a villages. आपके घर में क्या है, आपने एक गांव लिया, एक गांव में 200 फैमिलीज रहती हैं और उनके आपने मंथली हाउस होल्ड देखा है। जो एक्सपेंडिचर है मतलब महीने का खर्चा कितना है ये आपने कैलकुलेट करना है। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर, आपने वो मॉडल वैल्यू निकालनी है। जहां पे मॉडल लिखा हो इट मीन्स की मोड, बेटा ये भी ध्यान में रखना, अगर मॉडल भी लिखा हो तब भी आपने मोड ही निकालना है। मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली एंड आल्सो फाइंड द मीन, मीन भी निकालना है और मीन भी निकालना है। मीन का फॉर्मूला तो आपने पहले से पढ़ ही रखे हैं, मॉडल का अभी कराया है, तो दोनों का चीजें निकालनी है। एक्सपेंडिचर दिया हुआ है जिसको हम क्लास इंटरवल कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, एंड नंबर ऑफ फैमिली जिसको हम क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल, जिसको हम एफ आई के साथ लिखते हैं। तो इसको टोटल कर लो, टोटल कितना आएगा, दैट इज 4 3 7 7 8 15 और 12 13 14 15, मतलब 15 15 30 हो गया। ठीक है, 30 हो गया, 3 2 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 3 17 और 18 19 20 200। तो टोटल आपके पास 200 हो गया, दैट इज समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये याद रखना, इसको हम स्मॉल एन के साथ भी लिखते हैं। नाउ दिस इज अ क्लास इंटरवल। अब हमारे पास क्या है, जब हमने ये टेबल देख लिया, मोड भी निकालना है तो हमने मैक्सिमम वैल्यू देखनी है फ्रीक्वेंसी की। मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है 33, इसको नोट कर लो। ये हो गया 33, दैट इज द मॉडल वैल्यू। ठीक है, और मॉडल क्लास कौन सी हो गई, ये वाली भी, इसको भी नोट कर लेना। ये क्या हो गया मॉडल क्लास। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट। इतना क्लियर है बेटा? जो चीजें आपको क्वेश्चन में ही मिल रही हैं वो आपने क्वेश्चन में नोट कर लेनी है कि आपको सोल्व करना इजी हो जाए। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। हम सोल्व कैसे करेंगे इसको, तो हमारे पास सोल्यूशन है। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट में। वही मैंने जो भी बताया इन्होंने भी वही लिखा है। पहले तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 40 है, ओ सॉरी 40 थी, ये देखना पड़ेगा टेबल, मैंने ध्यान से देखा नहीं। आप लोगों ने भी नहीं बताया सर 40 है वैल्यू। हाँ बेटा 40 है मैक्सिमम वैल्यू, ध्यान दे देना। मैक्सिमम वैल्यू 40 है जी। उसके कोरिस्पोंडिंग क्लास इंटरवल आपके पास ये आएगा, ये दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू मॉडल क्लास। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। ये ध्यान रखा करो बेटा। एक्टिव हो, ऑडिबल है एवरीवन? हाँ यस जी सर। हाँ बेटा यस सर। रिस्पॉन्स करा करो। देखो अभी मैंने देखा नहीं था, मैक्सिमम वैल्यू मेरे 40 रह गई थी, आपने बताया भी नहीं किसी ने। चलो, आपके पास मैक्सिमम वैल्यू फिर 40 है तो आपके उसके कोरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल 1500 टू 2000 इंटरवल्स हैं। दिस इज अ मॉडल क्लास। तो लोअर लिमिट क्या होगी आपके पास 1500 होगी, इसको नोट कर लेना। और उसके बाद आगे आपके पास पीछे अगर देखते हैं पिछले इंटरवल में, तो आपके पास अगर ये आपके पास मैक्सिमम है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है, तो ये आपके पास क्या हो गई F1 होगी, ये क्या होगी F2 होगी और ये F0 होगी। तो ये आपने नोट कर लेनी है, यही नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया। ठीक है, तो आपके पास क्या होगी F0 की वैल्यू आ गई अपने पास। F0 की वैल्यू क्या आई है बेटा
F0 की वैल्यू आपके F1 की वैल्यू 40 हो गई, F2 की वैल्यू दैट इज हमारे पास 24, 33 और ये आपके पास आ गई 24। तो ये आपके पास फॉर्मूला तो पता है, क्लास साइज क्या होगा, क्लास साइज इज है 2000 माइनस 1500 दैट इज हमारे पास 500, दैट इज द वैल्यू ऑफ एच, दैट इज द क्लास साइज। ये भी पता लग गया, ये भी पता लग गया, ये भी पता लग गया, देन यू कैन फाइंड आउट द मोड वैल्यू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 F1 माइनस F1 F0 माइनस F2 इंटू एच। ये फॉर्मूला लगाओगे तो मोड की वैल्यू आ जाएगी। जब मोड की वैल्यू आ जाएगी यू कैन इजिली फाइंड आउट द नेक्स्ट स्टेप। तो आपने सेकंड स्टेप में क्या करना है, मीन निकालना है। तो मीन निकालने का फॉर्मूला आप क्या करोगे, कोई भी मेथड लगा सकते हो, डायरेक्ट मेथड लगा सकते हो, मीन वैल्यू जो मीन वैल्यू मेथड है वो भी लगा सकते हो, और अज्यूम्ड मीन वैल्यू मेथड, और एक शॉर्टकट मेथड है जिसको हम अज्यूम्ड मीन वैल्यू मेथड कहते हैं, और थर्ड हमारे पास है स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, इन तीनों में से आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, वन मेथड, सेकंड मेथड और ये फर्स्ट मेथड। ठीक है, तो इन तीनों में से आप कोई भी मेथड लगा के आप मीन की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर है। अब इसका सोल्यूशन देख लो, ये तो मैंने बता दिया कि ये यहाँ पे ऐसा होगा। देन वी मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। मोड निकाला है आपने, वैल्यू पुट की है 40 माइनस 24 दैट इज द वैल्यू ऑफ 1814। और ये अब आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, आपके पास क्लास इंटरवल था 1500 टू 2000, और जो ये वैल्यू आई है वो इन बिटवीन आई है, दैट इज 1847.83। तो दिस इज आपके पास इन इस इंटरवल के बीच में आ रही है, इट मीन्स दिस इज ए करेक्ट आंसर। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा मोड का। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, जो इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, दैट इज फाइंड आउट द मीन। तो फाइंड आउट द मीन आप निकालोगे, तो मीन निकालने का है, आपने मीन निकालना है, तो मीन आपको पता ही है, दे हैव द सिमिलर क्वेश्चन। आप कोई भी एक फॉर्मूला लगा लोगे, मैं बता देता हूँ। मीन निकालने का फर्स्ट तरीका है, अगर आप डायरेक्ट लगाओगे तो आपके पास क्या है, एक्स आई भी निकालनी होगी। तो एक्स आई कैसे निकालोगे, तो एक्स आई निकालने के लिए आप क्या करोगे, क्लास इंटरवल को ऐड करोगे डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास आ जाएगी एक्स आई वैल्यू। और एक्स आई को आप क्या करोगे, एफ आई गिवन है तो एक्स आई इंटू एफ आई कर दो, तो उसका आप सम निकाल लोगे। तो फॉर्मूला है, अगर डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर रहे हो तो सिंपल समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई, तो ये मीन निकाल सकता है। अगर आप ले रहे हो सेकंड मेथड, ये तो हो गया फर्स्ट मेथड, अगर सेकंड मेथड ले रहे हो तो पहले आप क्या करोगे, क्लास इंटरवल गिवन है, उसमें से आप क्या करोगे, एफ आई भी गिवन है, एक्स आई निकालोगे, एक्स आई के बाद आप डी आई निकालोगे। डी आई कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे, एक्स आई की वैल्यू है उसमें से कोई भी वैल्यू अज्यूम्ड कर लोगे, कैपिटल ए वैल्यू ले लोगे, तो एक्स आई माइनस ए निकालोगे। ये निकालने के बाद आप क्या करोगे, एफ आई इंटू डी आई कर दोगे, दैट इज समीशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई इन प्लस ए आएगा, तो ये आपका क्या आएगा, मीन वैल्यू आएगा। ठीक है, ये आपका सेकंड मेथड हो गया। थर्ड मेथड में क्या करोगे, आपके पास क्लास इंटरवल है, एफ आई गिवन होगा, एक्स आई निकाल लोगे, उसमें से एक वैल्यू अज्यूम कर लोगे, फिर डी आई निकालोगे एक्स आई माइनस ए, फिर यू आई निकालोगे जिसमें डी आई डिवाइडेड बाई एच करोगे। ठीक है, फिर एफ आई इंटू यू आई निकालोगे, तो एफ आई इंटू यू आई का समीशन कर दोगे। तो फॉर्मूला आपके पास बता देता हूँ, फॉर्मूला बनेगा मीन का, ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई इंटू एच। तो ये फॉर्मूला आपके पास स्टेप डेविएशन मेथड का है। थर्ड मेथड का ये फॉर्मूला है, तो आप इन तीनों में से कोई भी एक फॉर्मूला लगा के मीन की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर है बेटा एवरीवन। हाँ जी बेटा, निकाल लोगे क्वेश्चन। हेलो, यस सर। हाँ, कौन कौन प्रेजेंट है अभी क्लास में, सौम्या, हाँ जी, बाकियों को क्लियर है बेटा, क्लियर है यस सर। एवरीवन। हाँ जी, यस सर। तो कोई डाउट है वो पूछते भी रहना, कैसा क्वेश्चन हुआ है, कैसे करना है सर, अगर ये आ जाए तो ये क्या करोगे। ओके सर। ओके, ओके सर। देन
मूव ऑन ए नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज ए सिंपल रिलेशन बिटवीन द मीन, मीडियन, मोड। उसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास एक रिलेशन होता है जहाँ पे हमारे पास तीनों जो सेंट्रल मेजर ऑफ टेंडेंसी है, सेंट्रल मेजर ऑफ टेंडेंसी है, मेजर ऑफ टेंडेंसी, जिसमें हमारे पास मीन भी आता है, मीडियन भी आता है, मोड भी आता है, दैट इज दे आर द पार्ट ऑफ द सेंट्रल मेजर ऑफ टेंडेंसी। ओके, दैट इज डिस्कस्ड ऑन एवरेज, ये मैं बता दूंगा। तो हमारे पास एक रिलेशन है जो सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मेजर का है, दैट इज 3 मीडियन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आपने याद रखना है। 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और इसको याद रख लो। और उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट है, दैट इज नोट डाउन कर लेना इसको, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, 3 मीडियन माइनस 2, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है हमने किसका, ये ध्यान देना, ओगिव्स ऑफ लेस देन टाइप्स। ओगिव्स ऑफ द लेस देन टाइप का क्या मतलब है, दैट इज द ग्राफ ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात आ रही है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको बताया था, जब फ्रीक्वेंसी करते हैं तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, जिसमें हम देखते हैं, ठीक है, दैट इज क्यूमुलेटिव, द ग्राफ ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेस देन द टाइप। अब इसमें क्वेश्चन कैसा आता है, मान लो क्लास इंटरवल आती है लेस देन 10, फिर आता है लेस देन 20, फिर आता है लेस देन 30, फिर आता है लेस देन 40। क्वेश्चन आ रहा है ये लेस देन 50, कोई डाटा दे दिया है जिसमें वैल्यू 2 आ गई, 3 आ गई, 4 आ गई, 5 आ गई, 6 आ गई। तो ये एक डाटा दे दिया जिसमें उसने दे दिया, डाटा दिया हुआ है क्लास इंटरवल की जगह पे लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। और उस केस में हमने उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देनी है, तो इसको ओगिव ऑफ द लेस देन टाइप कहते हैं, ठीक है। द ग्राफ बिटवीन अपर लिमिट्स एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर कोई ग्राफ है अपर लिमिट और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो वो क्या होगा, दैट इज ओगिव ऑफ लेस देन टाइप, ये याद रखना है। ओगिव ऑफ लेस देन टाइप का डाटा जो ग्राफ बनेगा आपके पास बनेगा। अब उसके बाद आती है आपके पास एक और टाइप होती है, दैट इज ओगिव ऑफ मोर देन टाइप। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास वही आएगा, ओगिव ऑफ मोर देन टाइप। अब पहले ओगिव ऑफ लेस देन टाइप देख लो। आपके पास अपर लिमिट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है, फिर आपके पास है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो आपने प्लॉट करना शुरू कर देना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है लगातार जैसे जैसे लिमिट बढ़ती जा रही है, और दिस इज ए ओगिव लेस देन डाटा, दैट इज ए रिप्रेजेंटेशन। और ये डाटा आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज ए लेस देन ओगिव फॉर्म। सिमिलरली आपके पास नेक्स्ट आ जाती है आपके पास मोर देन वाली टाइप। तो मोर देन ओगिव डाटा में क्या होता है, आप ग्राफ सिमिलरली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ बना रहे हो, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ बना रहे हो ऑफ मोर देन टाइप। और इसमें आपके पास क्वेश्चन कैसा आता है मैं वो भी बता देता हूँ। इसमें आते हैं क्लास इंटरवल की जगह के मोर देन 10, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, ये वाले क्लास इंटरवल बनते हैं और यहाँ पे डाटा दिया है 2, 3, 4, 5 और 6। इस तरह के क्वेश्चंस को अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है तो हमारे पास जो डाटा जो ग्राफ बनता है, दैट इज ओगिव मोर देन टाइप वाला। तो ओगिव मोर देन टाइप हमारे पास क्या है, दैट इज ग्राफ बिटवीन द लोअर लिमिट एंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द ओगिव ऑफ मोर देन टाइप। तो इसका ग्राफ दिखा देता हूँ, ग्राफ कैसा बनेगा, ये हमेशा अपर से नीचे की तरफ जाएगा। क्यों नीचे की तरफ जाएगा वो मैं बता देता हूँ। मान लो आपके पास डाटा है मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50, ठीक है, ये डाटा है। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग उन्होंने फ्रीक्वेंसी दे दी, ये दे दी 2, 3, फिर 5, फिर 10 और ये 50। ओके, तो आपके पास टोटल समीशन कितनी हो गई, आप इसको ऐड करो, 5, 5, 10 हो गया, 50, 60, 70, तो ये आपके पास आ गई 70। अब जब क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालोगे इसके मोर देन 10, मोर देन 10 में 2 को छोड़ के सारी आ जाएगी, तो कितने हो गए, 68 हो गए।
अब मोर देन 20, 20 से कितने हो गए, 5 माइनस कर दो, मतलब 3 और माइनस कर दो तो मेरा 63, यहाँ पे आएगा 70 माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 68 माइनस 3 कितना आ गया, 65। अगेन 65 माइनस 5 कितना आ गया, 60। फिर 60 माइनस 10 कितना आ गया, 50। और 50 माइनस 50 कितना आ गया, दैट इज 0। तो इस तरह का है कि पहले हाईएस्ट पे होगा 68, 68 पे होगा, फिर वैसे वैसे डाउन होता जाएगा। तो इट मीन्स कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इस फॉर्म में बनेगा। और अगर मैं लेस देन, ये तो हो गया मोर देन टाइप का ग्राफ, अगर मैं लेस देन टाइप का ग्राफ करूंगा तो वो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। लेस देन वाला नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, मोर देन वाला ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, ये याद रखना है। ठीक है, तो हमेशा ऐसे ही होगा। फिर उसके बाद है, अगर आपके पास मोर देन और लेस देन में कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। एवरीवन, मोर देन और लेस देन में कोई प्रॉब्लम है? एनीवन, एनीवन? बेटा मैंने टेस्ट लेना है फिर आपका, अगर आप कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। कौन है? हाँ जी, आकांक्षा, अनंथा, अरहुम, अधर्व, सौम्या। बेटा कोई भी डाउट है? नो सर। आकांक्षा को, अनंथा को, नो सर। सौम्या, ओके। तो आपके पास जब ये हो जाएगा मोर देन और लेस देन वाला टाइप, फिर आता है आपके पास दोनों टाइप। फिर इसका कंबाइंड डाटा बनाना होता है जिसमें से हम निकालते हैं मीडियन वैल्यू। अगर हमारे पास मोर देन और लेस देन का डाटा आ जाता है, मोर देन और लेस देन का दोनों का डाटा आ जाएगा, और जहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको हम कहते हैं मीडियन। ये याद रखना, इसको क्या कहते हैं, मीडियन वैल्यू। तो मतलब जहाँ पे मोर देन और लेस देन वाले आपस में ग्राफ कट करेगा, उस पॉइंट की वैल्यू को कहते हैं दैट इज द मीडियन वैल्यू, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज द नेक्स्ट ग्राफ में। तो इस ग्राफ में हमने मोर देन को भी रिप्रेजेंट किया और लेस देन को भी रिप्रेजेंट किया, और दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट की वैल्यू को हम कह रहे हैं दैट इज द मीडियन। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द दिस चैप्टर स्टैटिस्टिक में, जिसमें हम ओगिव से मीडियन निकाल सकते हैं। कि मतलब कि आप एक ग्राफ बना रहे हो, ग्राफ की वैल्यू से ही आप एक मीडियन वैल्यू निकाल रहे हो। नहीं तो अदरवाइज हमारे पास क्या होता है, डाटा टेबुलर फॉर्म में होता है। टेबुलर फॉर्मूले में हम एक फॉर्मूला लगाते हैं मीडियन निकालने का, निकाल के हम मीडियन आप वहां से, तो वहां से आप निकाल सकते हो। ओके, डन एवरीवन? हाँ जी बेटा, क्लियर है? हाँ जी बेटा। यस सर। अब बताओ किसी को कोई डाउट हो? क्लियर है? आपका चैप्टर यहीं पे खत्म हो रहा है। ओके, तो यहीं पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो अगर कोई इस चैप्टर में प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हो एनी टाइम। ओके, अब बताओ इसमें कोई डाउट तो नहीं है इस चैप्टर में? हाँ जी बेटा, इसमें कोई डाउट? ओके, अब अब मेरे को ये बताओ बेटा, आपके स्कूल्स में सभी में स्टैटिस्टिक हो चुका है, और मैं आपका टेस्ट रख रहा हूँ। टेस्ट की डेट बता देता हूँ, दैट द टेस्ट है आपका, बी रेडी फॉर द टेस्ट। आज है फ्राइडे, टुडे इज अ फ्राइडे। ओके, द डेट इज 18/11/2021। तो आपका टेस्ट रख रहे हैं, टेस्ट है आपका वेनसडे। वेनसडे हमारी क्लास, वेनसडे या थर्सडे, इन दोनों में से किसी दिन भी हो सकता है, वेनसडे या थर्सडे। ओके, आपका स्टैटिस्टिक का टेस्ट है, बी रेडी। आपकी कंप्लीट स्टैटिस्टिक के क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो असाइनमेंट कंप्लीट करो,
और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। ओके डन। अब बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें चैप्टर में? नो एनीवन? सर, इसमें इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो सर अगले सैटरडे मतलब 28 को मेरा सर मैथ्स का पेपर है। ओके। तो उससे पहले सर सैटरडे मुझे एक डाउट क्लास चाहिए थी। सैटरडे कौन से? डेट बताओ बेटा, यस सर। डेट सर बताओ। 26। 26 को तो आ जाना यहीं पे, कोई इशू नहीं। ओके सर। ओके। और ओके सर। बाकी स्टूडेंट्स, अनंता, अरुण, अधर्व, सौम्या, आकांक्षा, बेटा आकांक्षा क्लियर है सभी? Yes, sir. ओके, आकांक्षा बी रेडी फॉर द टेस्ट, अनंता आल्सो, सौम्या बी प्रिपेयर। और मैंने आपको असाइनमेंट दी थी बेटा, सेंड करो सोल्व करके, मैंने चेक भी करनी है, फिर आपको बताऊंगा आपकी कौन कौन सी वीकनेस है और कहाँ कहाँ गलती कर रहे हो। सेंड करोगे तभी रिस्पॉन्स पे दूंगा मैं आपको। ओके, सर एक बार वो असाइनमेंट दोबारा सेंड कर दो, शायद मेरे को मैंने आई नहीं ग्रुप है में सर। डाल दी है बेटा, ग्रुप में डाल दी है। ओके सर, वही है सर एमसीक्यू वाली हाँ चार जो सारे शीट्स है। एमसीक्यूज है उसमें। सब्जेक्टिव का तो मैं टेस्ट ही ले लूंगा आपका। यस सर। हाँ अभी मैंने एमसीक्यूज इसलिए दिए, बी रेडी, आपने आपका प्रैक्टिस करो, हर एक वैरायटीज का क्वेश्चन आपको पता लग जाए, देन सब्जेक्टिव तो दे ही रहे हैं, आगे भी सब्जेक्टिव ही यस सर। टेस्ट होगा, ठीक है? ओके बेटा। यस सर। हाँ चलो। ओके सर। ओके, अगर किसी को डाउट है तो एनी टाइम आस्क, कॉल कर सकते हो, ठीक है? और यस सर। बी रेडी फॉर द एग्जाम और टेस्ट के लिए। वेडनेसडे और थर्सडे है आपका टेस्ट, ठीक है? कोई भी दिन जिस दिन क्लास लग गई तब आपका टेस्ट होगा, और बी रेडी, और असाइनमेंट कंप्लीट करके मेरे को ग्रुप में सेंड कर दो। डन। ओके, थैंक यस यू टू सर। एवरीवन, थैंक यू टू एवरीवन, थैंक यू सर। हैव अ नाइस डे सर। हैव अ नाइस, थैंक यू, थैंक यू।